नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन बैच में, जुनून बैच में, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के, चाहे वो किसी भी स्टेट के कांस्टेबल के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल के एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल के एग्जाम हो, कि प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर आपको एक प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं। जो प्रैक्टिस सीरीज आपको आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक मोटिवेशनल कोट से, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो जो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। दुनिया में हर बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं जो पहली बार जब आई तो उसके पहले वो संभव ही थी। तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आप किसे असंभव बनाता है अपने लिए और किसे संभव बनाता है। मजबूत इच्छा शक्ति है, लक्ष्य बना के चलिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो बढ़ते हैं सवालों की ओर। देखिएगा, पहला सवाल है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी के 48% प्राप्त करके 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 100% रहा होगा वोट, चुनाव में अगर 100% वोट रहा होगा तो इसमें से 8% नहीं पड़ा, यानी पड़ा कितना? 92%। ये वैलिड वोट है, यानी पोल वोट है। ये पोल वोट है, आराम से कर लेना, पोल वोट है, ठीक है। इसमें से 48% मत, पूरे मत का, जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त करके, तो अगर जीतने वाला 48% पा जाता है तो बचा कितना? 44%। ये कौन पाएगा? हारने वाला, ठीक। और ये विनर है। तो विनर माइनस लूजर का जो डिफरेंस है वो 1100 है। और अगर परसेंटेज में आप बात करेंगे तो 4% बराबर 1100, 25 से गुणा कर लीजिए, 100% बराबर 25 शून्य 0, 25 शून्य 0, 25 का 25 की 5 हासिल 2 और 25 का 25 2 27, 27,500। ये यहाँ तक आपका डी ऑप्शन, ये सही है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा सवाल है, एक इलेक्शन है, 2 कंसिस्टेंट कैंडिडेट है, टोटल 100% वोट है, 8% वोट पोल नहीं हुए, तो पोल कितने हुए? 92% पोल हुए। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 48% मत प्राप्त किए हैं, यानी 100 का 48%, 48 मत प्राप्त किया है। तो 92 में से 48 गया तो 44% मत हारने वाले में। और जीत हार का अंतर 1100 है। और अगर आप पोल परसेंटेज पे बात करेंगे तो जीतने वाले को 48% और हारने वाले को 44%, यानी 4% बराबर 1100, तो 100% बराबर 27,500। इतना। अगला सवाल ध्यान देना। 3 संख्याएं होंगी, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना और दूसरी की 2 गुनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। यदि इनका औसत 100 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये संख्याएं हैं। मान लीजिए ये x है, तो कह रहे हैं कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यानी दूसरी 3x हो गई, और पहली दूसरी की 2 गुनी है, यानी 6x हो गई। और इन सब का योग औसत 100 है, यानी योग कितना होगा? 300। तो यानी 6 3 9 1 10x बराबर 300, या x बराबर 30। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6x है, तो 6x बराबर 180। ये कितना हो गया? 180। ये तीसरी संख्या हो गई। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी अगर
पुत्र मेरी आयु में, हाँ अगर पिता एक है, सॉरी इसको ऐसे ले लेते हैं, फादर पहले सन है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी बेटा एक है तो पिताजी 3 है। और 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर 2.5 गुनी हो जाएगी, 1 और 2.5 हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि मेरी आयु क्या है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वर्तमान आयु का है और ये 5 वर्ष बाद का है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसकी आयु क्या है, तो मेरी आयु क्या है। मेरी आयु का मतलब है पिता की आयु क्या है। तो जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब की आयु के अनुपात में हिस्सा, पिता का वर्तमान आयु निकालना है, उसके अनुपात में हिस्सा कितना है 3, गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, गुणित बाद के अनुपात का अंतर यानी 1.5, और गुणित दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 0.5, 5 तिहाई 15, 3 3 के 9 पचे 45 साल। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपने डिस्कस किया है, और अगर इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाइए, हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाइए, इस प्रॉब्लम खोलिए और पूरा चैप्टर आपको एकदम सिलसिलेवार बहुत विस्तृत तरीके से, किस शॉर्ट मेथड से लॉन्ग मेथड से, सब तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की गई है उसमें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक हौज 9 घंटे में भरता है परंतु उसकी तली में एक छेद, एक हौज 9 घंटे में भरता है परंतु उसके तली में एक छेद होने से 1 घंटा अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितने देर में हौज को खाली कर देगा, कितने देर में खाली कर देगा, ये समझने का समय है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक हौज है, मान लो एक नल है ए, ये क्या कर रहा है 9 घंटे में भर रहा है। एक छेद है, एक नल 9 और एक छेद बी, ये दोनों जब काम करते हैं तो काम 10 घंटे में होता है, टंकी 10 घंटे में होती है। बात को समझो, क्या कह रहा है, क्या सीक्वेंसेस है, क्या फ्लेक्सेस है। कह रहे हैं कि एक हौज 9 घंटे में भरता है, कोई नल 9 हौज को 9 घंटे में भर देता है, लेकिन जब उसमें एक छेद हो जाता है तो नल भरने वाला नल भी काम कर रहा है और छेद भी काम कर रहा है, तो 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। तो छेद को हौज को खाली कर देगा, छेद हौज को कितने समय में खाली कर देगा। एलसीएम 90, ए 1 घंटा में 9 भरेगा और ये 9 भरेगा, 10 और 9 अंतर निकाल लीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बी का 1 घंटे का काम 1 आ जाएगा, माइनस बी 1 हो जाएगा, और यानी बी कितना काम करेगा 1 घंटे में -1 का काम करेगा। तो पूरा 90 खाली करना होगा इसको, तो 90 - 1 बराबर 90 घंटे में खाली करेगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहे हैं कि एक रेडियो दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% अतिरिक्त छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 हो तो अंकित मूल्य क्या था। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% आरंभिक छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 हो तो अंकित मूल्य क्या है। देखो, मान लिया x अंकित मूल्य है, यहाँ पे 20% की छूट हुई तो 80/100, और फिर 12% की छूट हुई तो 88/100, और ये बराबर हो गया 704। x बराबर 704 गुणित 100 गुणित 100/80 गुणित 88। 11 से काट लो, 11 × 8 = 88, 11 × 6 = 66, 11 × 4 = 44, 8 × 8 = 64, 8 10 में 80 और 10 10 में 100। सॉल्व कर लेंगे तो 1000। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लिया प्रारंभिक जो है अंकित मूल्य यक्स था, पहले 20% की छूट दिया तो 80% रिटर्न लिया, फिर 12% की छूट दिया तो 88% रिटर्न लिया, ठीक है। तो 704 हो गया, तो x बराबर हो गया 1000। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, अगले सवाल में है कि एक त्रिभुज का आधार 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो
तो इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। यदि एक त्रिभुज का आधार दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल त्रिभुज और बने हुए त्रिभुज के क्षेत्र में अनुपात क्या। वह सिंपल सी बात है, बात समझो बच्चा। अगर मान लिया हमने किसी त्रिभुज का आधार b और ऊंचाई h है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ b इंटू एच। लेकिन अगर बेस को कह रहे हैं कि दोगुना कर दें, 2b कर ले और ऊंचाई आधी कर ले, तब भी क्षेत्रफल वही आएगा। देख लेना, हाफ 2b इंटू एच बाई 2, खत्म, हाफ बी एच आएगा। पहले भी हाफ बी एच, बाद में भी हाफ बी एच, यानी 1:1 का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल बात। भैया दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एरिया आता है, एक आधा कर रहे हो एक दुगना कर रहे हो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगला सवाल, एक सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यानी अब आप देखो, नौका धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ चाल हो जाएगी 30 किमी बटा 2, 15 किमी प्रति घंटा। इसको आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, यही 30 किमी की दूरी वह 6 घंटे में तय करता है, यानी 5 kmph। अब आपको चाहिए कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, नौका की चाल। तो नौका की चाल होती है, नौका की चाल बराबर धारा के साथ चाल बटे धारा के विपरीत चाल बटा 2, 15 प्लस 5 बटा 2, यानी 10 kmph। ठीक है, कितना जाएगा, 10 kmph। और क्या कह रहे हैं, तो उस नौका की गति क्या, यदि धारा प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस, अच्छा ये हो गया। धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल होगी, धारा की चाल हो जाएगी, दोनों का अंतर 15 माइनस 5 बटा 2, यानी 5 kmph। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, आप इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। धारा की नौका की चाल 10 किमी प्रति घंटा आएगी और धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आदमी एक प्राइवेट कंपनी में, ध्यान दीजिएगा सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी एक प्राइवेट कंपनी में 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष पर इस राशि का 5%, इस राशि का 50%, सॉरी इस 5 को 50 कर लीजिएगा, ये 50% है। एक मिनट, %50 किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपए का लाभ प्राप्त किया। आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी। बात को समझो, एक आदमी साधारण ब्याज से एक प्राइवेट कंपनी से 5% की दर से कुछ पैसा उधार लेता है और उसी पैसे का आधा पैसा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी को उधार दे देता है और 4 वर्ष बाद इस प्रकार वह 3205 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। उधार राशि क्या थी। अब बहुत सिंपल बात समझो, माना उधार राशि बराबर है 200 के, उधार राशि है 200 की, तो 200 रुपए का 5% की दर से 4 साल का ब्याज हो जाएगा 5 के 20 दूना 40, और इसका आधा यानी 100 रुपया 10% की दर से 4 साल में कितना ब्याज दे देगा, 4, 6, 4, 1, यानी 40 प्लस 6 प्लस 0.4 प्लस 0.01। अगर ठीक है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो 40 से 46
41। यहां पे साधारण ब्याज क्या मिला, 4 साल में 40, और चक्रवृद्धि ब्याज मिला 46.41, और फायदा क्या हुआ है 3205 रुपए का, यानी 6.41 बराबर 3205। या कितनी राशि उधार ली थी तो 200 बराबर, हाँ कितनी राशि पे उधार ली थी तो 200 बराबर 3/200 इंटू 6.41, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट तो ये कट जाके 1 लाख आएगा। यही आपका बटा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहां से, ध्यान दीजिएगा 6.41 का प्रॉफिट हुआ 40 और 46.41 में, और ये बराबर है 3205 के, तो 200 बराबर 6.41 इंटू 200। ठीक है, तो यहां से कितना लाभ हो गया, 1 लाख का लाभ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 3 कारों की, एक मिनट, हाँ 3 कारों की चाल 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो बहुत सिंपल समझो इसको, एक इसका बहुत शानदार सा ट्रिक है। S1 S2 S3 दे रहे हैं कितना, 3 4 5, तो पूछ रहे हैं कि समय का अनुपात T1 T2 T3 क्या होगा। T1 क्या होगा, इस S1 को ब्रेक कर लो, इस S1 को ब्रेक कर लो और इसका गुणा कर लो, बचेगा 20 हो जाएगा। अब क्या है, T2 निकालना है तो S2 को ले लो और S2 को ब्रेक कर लो और इसका मल्टीप्लाई कर लो, बचे हुए का 3 और 5 का 15, और ये लेना है तो इसको जो है ब्रेक कर लीजिए और ये 12, क्या हो गया एलसीएम, इसका रेशियो सीधा 20 इंटू 15 इंटू 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं तो इस काम को 5 पुरुष और 8 महिला कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा सवाल समझ लो, 8 पुरुष और 8 महिला बराबर हैं। देख लो, 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 8 महिला उसी काम को 32 दिन में पूरा करती हैं। तो 8 और 8, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 बट्टे 32, यानी 5 आदमी बराबर 8 महिला। राइट, अब क्या हो गया, कह रहे हैं कि 5 पुरुष प्लस 8 महिला उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी, किसको, जिस काम को 8 महिलाएं 32 दिन में कर रही हैं। बस सिंपल समझो कि यहाँ से ये आप निकाल चुके हो कि 5 महिला 8 पुरुष के 5 पुरुष 8 महिला के बराबर है, तो इस 5 पुरुष की जगह पे 8 महिला लगा दीजिए, और 8 महिला प्लस 8 महिला कितने दिन में करेंगी, यदि 8 महिला 32 दिन में करते। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैन पावर यहाँ अगर डबल है तो डेज कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक, 16 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 16 दिन में आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि 8,200 रुपए के 2 साल 18,600 रुपए के 2 साल और उससे पहले, जिसमें पहले साल पर ब्याज की दर 8% और दूसरे साल 15% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। 18,600 है, इस पे आपको 8% लेना है तो ये आपको मिल जाएगा 1488। ये फर्स्ट ईयर में मामला है। सेकेंड ईयर में 18,600 और प्लस कितना 1488, इस पर कितना लेना है आपको 15%, सेकेंड ईयर का मामला है। तो क्या है, यहां से कितना मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा 2790 और प्लस यहाँ से 15% निकालोगे आप तो 223.2, यानी अगर आप जोड़ ले सबको जोड़ ले तो आपका ब्याज हो जाएगा 1488, 2790
और 223.2 सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 4501.2। ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, समझिएगा कि 1 केजी के बदले में 1 केजी यानी 1000 ग्राम के बदले में दे कितना रहा है ग्राहक को 900 ग्राम, यानी प्रॉफिट कितना, चोरी कितना 100 ग्राम का, 900 ग्राम बेच के गुणित 100, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 11 होल 1/9%। आपका डी ऑप्शन 11 सही 1/9% सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है, तो 1 आम और 1 संतरे का मूल्य क्या होगा। ध्यान देना, 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 3 मैंगो प्लस 7 ऑरेंज, यानी यहाँ से कर लेंगे तो 2 मैंगो इज इक्वल टू 3 ऑरेंज, या मैंगो बाई ऑरेंज इज इक्वल टू 3/2, या 3:2। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है। छोटी संख्या 3 संबंधे 5 है, यानी संख्याएं कितनी होंगी 3x और 5x। कह रहे हैं कि छोटी संख्या के वर्ग यानी 3 त्रिके 9x² तथा बड़ी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना यानी 3x² इंटू 3 और बड़ी संख्या के वर्ग 5x² इंटू 2 का योग कितना है 3773 है। तो 3 त्रिके 9 27x² प्लस भरा बदल रहा है नहीं। देखो यार, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है, समझ लीजिएगा। देखिए चक्कर दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है, 3x और 5x। कह रहे हैं छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना यानी 27x² प्लस बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना यानी 50x² और ये बराबर हो गया 3773 के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 7, तो बड़ी संख्या 3x = 21। ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि 3 लड़कियां एक वृत्ताकार ट्रैक के इर्द गिर्द एक साथ दौड़ना शुरू करती हैं और प्रत्येक एक राउंड क्रमशः 24, 36 और 48 सेकंड में पूरा करती हैं। कितने समय बाद वे एक बिंदु पर मिलेंगी। तो ध्यान से समझिएगा, 24, 36, 48 एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम आ जाएगा इसका 144। 144 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट 24 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट 24 सेकंड, बी ऑप्शन। सिलेक्शन गुरुजी पर जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शानदार सवालों की प्रैक्टिस सेशन बैच जुनून बैच में। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।